ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इस वृक्ष को पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जो है वो जब वन में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें रास्ते में एक जटायु नाम का गिद्धराज पक्षी जो है वो घायल अवस्था में पृथ्वी पर गिरा हुआ दिखाई पड़ता है। वो पक्षीराज जटायु जो है वो श्री रामचंद्र जी को बताता है कि रावण नाम के राक्षस ने उसके सामने ही उनकी पत्नी सीता का हरण करके ले गया है। वो जटायु बताता है कि मैंने रावण के साथ बहुत युद्ध किया, परंतु मैं जब हार गया, थक गया, तो उसने तलवार से मेरे दोनों पंख और पंजे जो है काट दिए हैं, इसलिए मैं घायल अवस्था में यहाँ पड़ा हुआ हूँ। जटायु यह भी बताते हैं कि ये रावण जो है वो विश्रवा मुनि का पुत्र है और कुबेर का सगा भाई है, और वो यह बताते हैं कि ये दक्षिण दिशा की ओर सीता का अपहरण करके ले गया है। इतना कह करके जटायु जो है अपना प्राण त्याग देते हैं। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी है वो जटायु के प्रति बहुत भाव विह्वल हो जाते हैं और फिर वो जटायु का विधिवत दाह संस्कार करते हैं, पिंडदान करते हैं और फिर उसको गोदावरी नदी में जा कर के उसका जलांजलि भी करते हैं और इसके पश्चात वो फिर वन में आगे बढ़ते हैं। इस अंक में हम लोग अरण्य कांड के 69वें, 70वें, 71 और 72वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ जो है सर्वप्रथम वहाँ से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हैं और पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने के पश्चात फिर वो दक्षिण की ओर प्रस्थान करते हैं और दक्षिण की ओर जब प्रस्थान करते हैं तो वो लगभग 3 कोस दूर जब जाते हैं तो उन्हें एक क्रौंचारण्य नाम का वन मिलता है। श्री रामचंद्र जी क्रौंचारण्य नामक वन को पार करने के बाद 3 कोस फिर पूर्व की ओर जब बढ़ते हैं तो उन्हें मतंग मुनि का आश्रम मिलता है। जब श्री रामचंद्र जी मतंग मुनि के आश्रम के पास पहुंचते हैं तो उन्हें एक गुफा भी दिखाई पड़ती है और उस गुफा में एक अयोमुखी नाम की भयानक राक्षसी भी दिखाई पड़ती है। ये राक्षसी जो है देखने में बहुत कुरूप है और वो जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण के पास आती है तो वो लक्ष्मण का सीधे हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है कि तुम मुझे अपनी पत्नी बना लो, आज से तुम मेरे पति हुए, और वो प्रणय निवेदन करती है कि आओ हम लोग चलो रमन करें। इतना सुनने के बाद जो है वो लक्ष्मण जो है बहुत क्रोधित हो जाते हैं और तलवार निकाल करके उसका नाक कान काट देते हैं। जब अयोमुखी नामक राक्षसी का नाक कान कट जाता है तो वो फिर विलाप करती हुई जिस रास्ते पर आई थी वहाँ से वो फिर भाग जाती है। इसके पश्चात रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो वो
रास्ते में फिर उन्हें एक भयानक चौड़ी छाती वाला राक्षस दिखाई पड़ता है। इस राक्षस का सर और गर्दन जो है वो नहीं है और एक धड़ के स्वरूप उसका शरीर है और उसका पूरा जो मुंह और अन्य भाग जो है वो उसके पेट में अवस्थित है। तो उसका और दोनों भुजाएं उसकी बड़ी बड़ी लंबी और शक्तिशाली हैं। उसका इस प्रकार जो धड़ स्वरूप जो है शरीर है, इसके कारण इसका नाम बताया गया है कि ये कबंध इसका नाम बताया गया है, अर्थात इस राक्षस का नाम कबंध है। जब ये राक्षस कबंध जो है वो श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को सामने देखता है तो वो दोनों भाइयों को दोनों हाथ से एक साथ पकड़ करके अपने कब्जे में ले लेता है। श्री रामचंद्र जी वो उसके दाहिने हाथ के कब्जे में हैं और लक्ष्मण जो है उसके बाएं हाथ के कब्जे में हैं। और उसके पश्चात वो कबंध जो है वो राम और लक्ष्मण को कहता है कि मैं भूखा हुआ हूँ और तुम मेरे सामने अब आ गए हो, और वो कहता है कि अब तुम लोग मेरे मुंह में समा जाओ और मैं तुम्हारा भोजन के रूप में तुम्हें खा जाऊंगा। इतना कहने के बाद पश्चात जो है वो भयंकर जो है वो आवाज़ करता है। तब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जो है वो आपस में विचार करते हैं कि अगर हम लोग इसको पराजित नहीं कर सकते हैं, परंतु हम लोग इसका दोनों बाँह जो है वो काट दे सकते हैं। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण दोनों इस प्रकार विचार करते हुए दोनों भाई जो है तलवार निकाल करके कबंध नामक राक्षस के दोनों बाहों को काट देते हैं। रामचंद्र जी उसके दाहिने बाँह को काटते हैं और लक्ष्मण उसके बाएं बाँह को काट देते हैं। जब ये दोनों बाँह इस कबंध नामक राक्षस का कट जाता है तो उसका शरीर जो है वो धड़ाम से पृथ्वी पर गिर जाता है और उसके पश्चात कबंध जो है वो दोनों राजकुमारों से पूछता है कि आप लोग कौन हैं। तब लक्ष्मण जो है वो अपना परिचय देते हैं कि ये इक्ष्वाकु वंशीय दशरथ पुत्र राम हैं और मैं इनका भाई लक्ष्मण हूँ। जब ये दोनों का परिचय सुनता है तो कबंध जो है वो खुशी से प्रसन्नतापूर्वक जो है और उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था और ये दोनों भुजाएं मेरी जो है मेरा श्राप के कारण मेरा बंधन थी और वो इसलिए आपने मुझे श्राप मुक्त किया, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और उसके पश्चात वो अपनी कहानी बताता है। वो बताता है कि पूर्व में वो एक बहुत रूपवान और गुणवान व्यक्ति था और मुझे इस बात का बहुत घमंड हुआ करता था और इसलिए मैं राक्षसों का भेष बदल बदल करके मैं ऋषि मुनियों को डराया करता था। तो एक बार की बात है कि मैंने स्थूर सिरा नाम के एक ऋषि महोदय को इसी प्रकार डराया, जिससे वो क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जिस प्रकार का तुम अभिनय कर रहे हो उसी प्रकार का तुम राक्षस बन जाओ। जब मैंने उनसे फिर निवेदन किया तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जब श्री राम और लक्ष्मण जो है तुम्हारे दोनों बाँह को काट देंगे तो फिर तुम्हें वो पूर्ण रूपवान शरीर जो है वो प्राप्त हो जाएगा। इसके पश्चात कबंध ने बताया कि जब मैं राक्षस बन गया
तो मैंने फिर ब्रह्मा का बहुत तपस्या किया और ब्रह्मा जी जो है मुझसे प्रसन्न हो गए और मुझे दीर्घ जीवी होने का वरदान दे दिए। तो मुझे फिर घमंड हो गया और घमंड होने के पश्चात मैंने एक बार इंद्र पर आक्रमण कर दिया और इंद्र से युद्ध के क्रम में इंद्र जी ने मुझे इंद्र ने जो है वो मेरे ऊपर इस प्रकार वज्र का प्रहार किया कि मेरा पूरा जो है सिर और जांघ जो है वो मेरे पेट में जो है वो प्रवेश कर गया और उसमें धंस गया। इस प्रकार का जो शरीर है वो मुझे इंद्र के द्वारा प्राप्त हुआ है। कबंध ने यह भी बताया कि इंद्र ने भी मुझे ये बताया था कि जब श्री राम और लक्ष्मण तुम्हारा दोनों बाँह काट देंगे तो तुम्हें वो पूर्व की आकृति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए वो राम और लक्ष्मण का बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता है। और उसके बाद वो रामचंद्र जी से पूछता है कि आपका प्रयोजन यहाँ पर क्या है। तो श्री रामचंद्र जी बताते हैं कि रावण नाम के एक राक्षस ने मेरी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया है और मुझे उसके बारे में और कोई जानकारी नहीं है। तो वो कबंध से अनुरोध करते हैं कि मुझे उसके बारे में उसका पता बताइए। तब कबंध कहता है कि जब तक मेरा दाह संस्कार नहीं करेंगे तब तक मुझे ये दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त होगी और सबसे पहले मेरे शरीर का दाह संस्कार कर दीजिए, तब मैं जब पूर्ण का रूप जब प्राप्त कर लूँगा और दिव्य दृष्टि मुझे हो जाएगी तब मैं आपके पत्नी के बारे में बता सकूँगा। इसके बाद राम और लक्ष्मण दोनों मिल करके उसका दाह संस्कार करते हैं। जब दाह संस्कार करते हैं तो वो अग्नि से फिर एक जो पूर्व उसका रूप था उसके आकार में वो कबंध जो है फिर अग्नि से वो बाहर निकलता है और निकलने के पश्चात फिर वो बताता है कि हे राम, मैं आपको आपकी पत्नी के प्राप्त करने के लिए आपको मैंने उसका तरीका बताता हूँ। यहाँ पर कबंध ने जो है बताया कि राजा लोगों के लिए कोई कार्य करने के लिए 6 प्रकार की युक्तियों का नाम वो बताता है। वो 6 प्रकार की युक्तियाँ जो है वो इस प्रकार हैं: संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय। तो इसके बाद कबंध कहता है कि चूँकि आपकी पत्नी का हरण हो गया है और आप अपनी पत्नी के खोज में हैं, इसलिए आपको किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसको भी इसी प्रकार का समस्या हो और फिर वो आप उससे संधि कर लेंगे तो वो आपको इस कार्य में मदद करेगा। और इस युक्ति को वो बताते हैं कि ये समाश्रय युक्ति है, मतलब सम और आश्रय, माने एक तरह की समस्या से जो ग्रस्त हैं उन दोनों के बीच में मित्रता हो करके और फिर वो काम किया जाए, तो उसको वो समाश्रय नीति बताते हैं। और उसके बाद कबंध ये बताते हैं कि मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता हूँ जिसका नाम सुग्रीव है। वो सूर्य का औरस पुत्र है और जाति का वानर है और वो ऋष्यमुख पर्वत पर वो अपने 4 वानरों के साथ निवास कर रहा है। वो अपने सहोदर भाई बाली के द्वारा पीड़ित है। बाली ने उसकी पत्नी का हरण कर लिया है और उसको सुग्रीव को राज्य से
निकाला दे दिया है, इसलिए वो बाली के भय से उस ऋषिमुख पर्वत पर निवास करता है। तो वो कहते हैं कि चूँकि सुग्रीव का भी वो इसी प्रकार का समस्या है और इसलिए आप उससे अगर संधि कर लेते हैं तो आपका सुग्रीव जो है सीता के खोज में आपकी वो मदद कर सकता है, क्योंकि वो यह भी बताते हैं कि सुग्रीव जो है वो सूर्यदेव का औरस पुत्र है और उसका इस वन क्षेत्र में बहुत सारे जो स्थान हैं वो उसके बारे में उसको सुग्रीव को ज्ञान है, इसलिए वो आप अगर उससे मित्रता करते हैं तो वो समस्त वन में, पहाड़ों में, नदियों में, पर्वतों में, चूँकि उसको बहुत बृहद जानकारी है, इसलिए वो सीता के खोज में आपकी मदद कर सकता है। इसलिए कबंध जो है वो श्री राम को ये सलाह देते हैं कि आप उस ऋषिमुख पर्वत पर जाइए और वहाँ सुग्रीव से मित्रता स्थापित करके और सीता की खोज करिए। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।